चलिए ठीक है, तो आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्या सर्च करना होता है अभिषेक जी अपन को? राउट 53, राइट। इस राउट 53 के अंदर अपन डोमेन को परचेस कर सकते हैं, है ना, और डोमेन को रजिस्टर वगैरह जो भी है वो सारे ऑप्शन कर सकते हो। तो अभी देखो अपने पास कोई भी डोमेन नहीं है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर रजिस्टर्ड डोमेन पे क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा कोई रजिस्टर्ड डोमेन होगा तो, नहीं होगा तो आपको नहीं दिखाएगा, राइट। तो हमारे पास नहीं दिखा रहा है, दैट मीन्स हमारे पास कोई भी रजिस्टर्ड डोमेन नहीं है। तो यहाँ पर होस्टेड जोन कैसे क्रिएट करते हैं, हेल्थ चेक कैसे यूज़ करते हैं, CIDR कलेक्शन का कैसे यूज़ करते हैं, ये सारे इसके एक्स्ट्रा फीचर हैं। इन सबको अपन तो बाद में देखेंगे ही है, राइट। अभी अपना मेन मुद्दा क्या है, अपन को डोमेन परचेस करना है। तो डोमेन परचेस करने के लिए मैंने अभी आपको ऑप्शन बताया, कितने ऑप्शन अवेलेबल है, मल्टीपल, राइट। आप क्या कर सकते हो, AWS का राउट 53 के अंदर डोमेन परचेस कर सकते हैं, ठीक है। GoDaddy के अंदर ले सकते हो, उसके बाद डोमेन फ्री डोम या फ्री नोम ऐसा कुछ करके होता है, फ्री डोम नोम ऐसा कुछ करके होता है, राइट। तो फ्री डोम करके डोमेन ले सकते हो। तो ये आपके बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। हमें क्या करना है यहाँ पर, रजिस्टर डोमेन पे, हाँ, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पर रजिस्टर डोमेन पे क्लिक किया। अब पूछ रहा है कि वो कौन सा डोमेन नेम है जो आपको लेना है। तो मैंने बोला कि यहाँ पर लेना है मुझे क्लाउड विथ विवेक के नाम से, ओके, क्लाउड विथ विवेक। अब यहाँ पर इतना लिखने से काम नहीं होता, उसको TLS या TLD जो होता है उसे बताना पड़ता है, .com .in .org, राइट, .actor .adult .agency जो भी है वो लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लिया .com, क्या ले रहा हूँ, .com। सर्च करते हैं तो देख सकते हो आप $14 का आ रहा है क्लाउड विथ विवेक, जो कि काफ़ी कॉस्टली है। तो मैंने बोला यार ये तो मेरे लिए महंगा है। तो थोड़ा सा सस्ता ढूंढने के लिए क्या करो, यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइसिंग का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करो तो दिखा रहा है कि आपके पास .ac जो है $76 का, .academy $13 का है। उसके बाद यहाँ पर आप और भी करते जाओगे, राइट। तो ये सारे ऑप्शन मिलते जाएंगे, .au .b, राइट, .beer .berlin .vet .ped, इन सब के अपने अलग अलग यूज केस हैं। जैसे आप .in लेते हो, इसका मतलब ये है कि ये इंडिया का डोमेन है, राइट। तो इस तरीके से सभी का, .edu लेते हो इसका मतलब एजुकेशन से रिलेटेड है, .porn लेते हो इसका मतलब पॉर्न से रिलेटेड, मतलब ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके पास क्या होते हैं अभिषेक जी, यूज केस के हिसाब से TLD बनाए गए, राइट। तो मैंने बोला कि यार ये तो मेरे को कॉस्टली पड़ रहे, सस्ता ढूंढना है। तो ये यहाँ पर दिख रहा है ये एरो, इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, फिल्टर। तो ये दिखा दिया आपको सबसे लो टू हाई, देखो $3 $5 $8, मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। उसके बाद थोड़ा सा इसको आप डबल से क्लिक कर दो तो क्या हो रहा है, अब सबसे महंगा कौन सा, .movie 307 USD का पड़ेगा, दिख रहा है। उसका .sucks .hiv .credit card .casino .fm .doctor .furniture .investment, देख रहे हो, .accountant सब अवेलेबल है। तो मैंने बोला यार मैं तो सस्ता सा लेना चाहता हूँ, राइट। तो $3 का ले सकते हैं अपन, कौन सा, .click वाला। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे बेस्ट है यहाँ पर .click वाला ही लेके चलते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर लिया मैंने और सर्च करके देखता हूँ कि अवेलेबल है या नहीं मेरे लिए। इसने बोला बिल्कुल अवेलेबल है, क्लाउड विथ विवेक .click के नाम से, और एग्जैक्ट यही अवेलेबल है। मैंने बोला सेलेक्ट करो, प्रोसीड टू चेकआउट, राइट। अब पूछ रहा है कितने टाइम के लिए लेना है, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 10 ईयर। 10 साल के लिए लेते हो $30 का पड़ेगा, राइट। मैंने बोला अभी मैं 1 ईयर के लिए ले रहा हूँ, अगर 2 ईयर के लिए लूंगा $6, 3 ईयर के लिए लूंगा $9, राइट। तो मैं 1 ईयर का लेके चल रहा हूँ। फिर ऑटो रिन्यू करना है क्या, मैंने बोला नहीं। ऑटो रिन्यू पे रहेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक पेमेंट कटता रहेगा अकाउंट से, तो मैं इसको ऑफ करके रख रहा हूँ, राइट। तो ये क्या होगा, रिन्यू नहीं होगा। बात आई समझ में। फिर इसके बाद मैंने किया नेक्स्ट। अब पूछ रहा है कॉन्टेक्ट टाइप पर्सन, कंपनी, एसोसिएट, पब्लिक बॉडी, रीसेलर, राइट। तो मैंने बोला पर्सन। फर्स्ट नेम क्या है, मैंने बोला अपना ही नाम डाल देता हूँ, विवेक और रजत, ठीक है। उसके बाद ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, तो ईमेल मैं अपना डाल देता हूँ, क्योंकि क्या होगा कि ये वैलिडेशन के लिए आएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर मैं विवेक रजत 097@gmail.com। उसके बाद फ़ोन नंबर पूछ रहा है और इंटरनेशनल फॉर्मेट में देना होता है, सॉरी, हाँ ठीक है, कोड इंटरनेशनल कोड, हाँ राइट। फिर एड्रेस है तो एड्रेस कुछ भी डाल सकते हो, सपोज दैट मैंने वार्ड नंबर 20 भोपाल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी भोपाल डाल दिया मैंने। कंट्री इंडिया है, उसके बाद स्टेट मध्य प्रदेश है, उसके बाद सिटी भोपाल है अपना, राइट, सॉरी भोपाल। जिप कोड है 462026, राइट।
उसके बाद एडमिन कॉन्टैक्ट सेम एज द रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट, ये सब मतलब कि बिलिंग के लिए किसको कॉन्टैक्ट किया जाएगा, राइट। सारी चीजें जो भी मेल आएगा डोमेन से रिलेटेड वो मुझे आएगा, बात आई समझ में। तो मैंने कर दिया नेक्स्ट। अब उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि आपका जो डीएनएस मैनेजमेंट फी होगा वो कितना होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें बता रहा है। फिर बिलिंग एड्रेस बता रहा है, विवेक रजक नाम है, मेल आईडी ये है, एड्रेस ये है, मोबाइल नंबर ये है, ठीक है। टेक्निकल कॉन्टैक्ट के लिए ये, बिलिंग कॉन्टैक्ट के लिए एडमिन ये, सारी इन्फॉर्मेशन मतलब सब में मैंने सेम डाल दिया। फिर उसका टर्म्स एंड कंडीशन बोल रहा है कि अमेजॉन राउट 53 इनेबल्स यू टू रजिस्टर एंड ट्रांसफर डोमेन नेम्स बाय यूजिंग योर AWS अकाउंट। तो बोल रहा है कि AWS जो है आपको राउट 53 के थ्रू डोमेन रजिस्टर करने और डोमेन ट्रांसफर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। Amazon Route 53 use Amazon Registrar and other registrar associate to perform the registration and transfer service। तो ये रजिस्ट्रार क्या है, जो आपके ऐसा समझ लो जैसे कोर्ट में होते हैं ना रजिस्ट्रार, उस टाइप के। तो इनको अथॉरिटी होती है डोमेन रजिस्टर करने की। ये इनका एक यूनियन बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, जिनसे ये पूरा डिसीजन चलता है कि भाई मैंने अगर ऐसा भी नहीं होगा कि आपने AWS के राउट 53 से विवेक क्लाउड विथ विवेक डॉट क्लिक ले लिया है तो आप GoDaddy में जाके इसी नाम से ले लो ना। एक बार ले लिया दैट मीन्स ले लिया, वो यूनिक होता है इससे। और ये इसका बनाने का कारण क्या होता है कि इसके जो मिस यूज है उनको रोक सके। अब मान लो मेरी ओरिजिनल वेबसाइट में बहुत बड़ा ब्रांड हूँ, है ना, क्लाउड विथ विवेक डॉट क्लिक मैंने ले लिया। अब कल को आपने क्या किया, यार विवेक के पास ना बहुत सारे यूजर्स आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, विवेक के पास जो कोर्स परचेस करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं भी एक फ्रॉड वेबसाइट बनाता हूँ, डोमेन नेम सेम रखूंगा। यूजर को क्या पता कि भाई बैकएंड में क्या है, उसको तो सामने दिखेगा। सामने का डैशबोर्ड बनाने में क्या है, आपको फ्रंट एंड की कोडिंग करना काम हो जाएगा। तो इन सब को बचाने के लिए इन्होंने ये किया, राइट। तो ये क्या बोल रहा है कि भैया हमारा जो राउट 53 है उसका यूज हम लोग क्या करते हैं, AWS का अमेजोन रजिस्ट्रार और अदर रजिस्ट्रार दोनों का यूज करते हैं। किसके लिए, डोमेन रजिस्टर करने के लिए। The registrar for your domain will periodically contact the registrant contact that you specify the verify the contact details and to renew registration। तो बोल रहा है कि हमारा जो रजिस्ट्रार होगा उसके थ्रू हम आपको कांटेक्ट करते हैं, जिससे हम आपको वेरीफाई करते हैं आपकी कांटेक्ट डिटेल को और रिन्यू रजिस्ट्रेशन वाली जो भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एग्रीमेंट की डिटेल्स वगैरह दी है, तो इतना कौन पड़ेगा, अपन करते हैं सबमिट, राइट। तो ये बोल रहा है द रिक्वेस्ट टू रजिस्ट्रार फॉलोइंग इज इन प्रोग्रेस, यू विल रिसीव अ रजिस्ट्रेशन स्टेटस ईमेल फॉर ईच डोमेन, राइट। तो रिक्वेस्ट पे आएंगे अपन। यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पर पेमेंट तो इसने मांगा ही नहीं, नहीं सर वो बिलिंग में चला जाएगा। नहीं पेमेंट यहाँ पर इसका अलग से ही मांगता है। चलो एक बार आते हैं जरा, यहाँ पर मैं अपनी मेल आईडी ओपन करता हूँ और देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। मेरे को कंफर्मेशन होगा, हाँ कंफर्मेशन के बाद ही वो। आपके में देखो, आपके में मेल तो नहीं आया, मेरे में तो आया नहीं, दिख नहीं रहा। लिख रहा है यूसेज विल बी बिल टू योर अकाउंट ऑन अ मंथली बेसिस। ये मंथली बिलिंग में है। इसका डोमेन का हाँ साइन अप अमेजॉन रजिस्टर साइन अप कंफर्मेशन, लेकिन किस लिंक पे करूँ? एक सेकंड स्क्रीन शेयर करें जरा थोड़ा सा। ये तो सर मोबाइल पे मैंने चेक किया है। एक बार मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजो उसका। अच्छा ठीक है। तो ये 24 से 28 आवर का, सॉरी 24 से 48 आवर का टाइम भी लेता है रजिस्ट्रेशन होने में। तो अगर ये बिलिंग आपके अकाउंट से ले रहा है दैट मीन्स ये क्या करेगा, ओहो ओके ओके ओके।
एक काम करता हूँ, मैं इसको ज़रा आपके उससे लॉग इन करता हूँ, है ना। हम्म, क्या एक्चुअली मैं इससे लॉग इन था ना, तो थोड़ा सा मैं यहाँ से लॉग इन कर ले रहा हूँ। रूट यूज़र से लॉग इन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, AWS में। एक सेकेंड, हम्म, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर सर्च करता हूँ राउट 53। इस राउट 53 सर्विस के अंदर आएंगे और डोमेन रजिस्ट्रेशन जो पेंडिंग है उसको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर आएंगे रिक्वेस्ट पे। हम्म, देखो तो ये इन प्रोग्रेस पेंडिंग दिखा रहा है, तो ये एक सेकेंड। ठीक है, ओके। तो एक काम करो, दूसरा वाला अपन यहाँ पर लेते हैं। तो मैंने सर्च किया क्लाउड विथ विवेक, ओके। डॉट क्लिक डॉट क्लिक क्लिक कर। डॉट कॉम ले लेता हूँ, और फिर इसको जो है तो यहाँ से फिल्टर करके देखते हैं, क्योंकि डॉट क्लिक तो ऑलरेडी पेंडिंग पे था। रुक जाओ, स्टैंडर्ड प्राइसिंग चूज़ करेंगे अपन यहाँ पर, और यहाँ पर अपन फिल्टर पे करेंगे तो डॉट क्लिक वाला है, राइट। और फिर इसका डॉट लिंक वाला थोड़ा सा महंगा, तो डॉट क्लिक पे ही करता हूँ। और अभी मैंने सर्च किया तो अनअवेलेबल दिखा दिया, देखो चला गया रिक्वेस्ट पे, ठीक है। तो ये क्या टाइम लेते हैं क्या? हाँ ठीक है, सो वेट करो। तो इसमें लिख रहा है प्रोसेस इन प्रोग्रेस। हम्म, एक सेकेंड। Starting April 24, any communication you will receive about your domain will come from email address ये। अच्छा, इससे आएगा आपको ईमेल आएगा नो रिप्लाई से रजिस्टर। एक सेकेंड। तभी तो ईमेल नहीं है, इसका मतलब कि जैसे ही हो जाएगा रजिस्टर हो जाएगा उसके बाद फिर वो आप इसमें कर देंगे, फिर वो मंथली बिलिंग में आ जाए। आपका ईमेल कहाँ है? ठीक है, ईमेल खोलो। ईमेल तो है, जीमेल। खोलो जीमेल एक खोलो। मिनट, एक मिनट, ये सर मुझे दिख नहीं रहा, ओपन करो जीमेल। नहीं नहीं, आपने एक्सेस लिया हुआ ना, आप उसको ये कीजिए। ठीक है, एक सेकेंड। जी हाँ, जी मेल, ये नीचे नीचे वाला, नीचे वाला जी मेल। हाँ, नहीं ये नहीं है, दूसरा है। एक मिनट, हाँ ये जाइए के बगल में जाइए, के पे जाइए और इसमें जाकर के कुमार अभी पहला वाला जाइए, इसमें नीचे में जाइए, एकदम लास्ट नीचे में जाइए, रीड वाले जाइए, नीचे में एक सेकेंड। स्क्रॉल कीजिए नीचे में ईमेल है। नहीं ये इसमें नहीं, ईमेल नीचे में जाइए और नीचे पूरे नीचे आ जाए। हाँ यहाँ ये इम्पोर्टेंट पहला वाला। ठीक ठीक, राइट। तो थैंक यू फॉर साइन अप अमेजोन रजिस्टर, यू हैव एक्सेस टू अमेजोन रजिस्टर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो अपन को वेट करना है थोड़ा सा। बताया आपको, नो रिप्लाई से ईमेल आ जाएगा, मुझे आ जाए आपको आ जाए, जो भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये 24 आवर से 48 आवर का टाइम लेगा, तो अगर ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ही अपन शाम को सेशन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, अगर मेल आ जाता है तो फिर करेंगे। ठीक है, तो एक सेकेंड यहाँ पर। हाँ, आ गया सर, मेल आ गया, देखिए ईमेल देखिए ऊपर में, मेरा ईमेल इसी पे बैक में नीचे 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 नीचे।
इम्पोर्टेंट। कहाँ? रिफ्रेश कीजिए, आ गए, रिफ्रेश कीजिए। आ जाओ। तो देखो यहाँ पर अपने पास आ चुका है, रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन इज सक्सेसफुली राइट। तो अब यहाँ पर आ जाओ अकाउंट के अंदर। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर IAM स्टॉप यूजर से शेयरिंग। लॉगिन कर लेता हूँ, राइट। हाँ, आप शेयर कर दो स्क्रीन। हाँ, एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। चलिए ठीक है। सो विवेक-इंडिया ये हमारा अलियास है। मेरा स्क्रीन नहीं आ रहा। अभी आ जाएगा। अब आया? हाँ, अभी आ गया। चलिए, तो यहाँ पर अपना डोमेन रजिस्टर हो चुका है, परफेक्ट। तो अपन को कहाँ जाना है? राउट 53 के अंदर आना है। यहाँ पर आप आएंगे अपने रजिस्टर्ड डोमेन पे, तो आपको अपना रजिस्टर्ड डोमेन दिखने लगेगा, राइट। देखो आ गया अपने पास डोमेन। अब यहाँ पर एक बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, होस्टेड जोन क्रिएट हो जाता है। तो अब अपन ये सारी चीज़ें लैब यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। होस्टेड जोन कैसे क्रिएट करते हैं और सारी चीज़ें अपन खुद का होस्टेड जोन क्रिएट करेंगे, DNS मैनेजमेंट करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो शाम को अपन करते हैं इसके आगे कंटिन्यू लैब, ठीक है। ठीक। चलिए, सो हैव अ गुड डे, मिलते हैं अभी फिर। अभी आप अगर